एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ का फोर्थ पार्ट लाया हूँ, जो कि चौथे चैप्टर से है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले मैंने पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर पर तीनों चैप्टरों पे एक एक टेस्ट डाला है। अगर आपने हमारे वो तीनों ही टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो मैंने टेस्ट बनाए ये मैंने पूरी बुक मतलब हर एक चैप्टर को कंप्लीट करके बनाए हैं। तो अगर आपने मेरे इन चैप्टर ये जो टेस्ट हैं इनके आंसर दे दिए, यानी कि आप इन प्रश्नों के जवाबों को जानते हो, तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही है। अगर आप इनमें से एक भी प्रश्न का जवाब नहीं जानते हो तो समझ लो कि आप अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हो। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को देखना है, सुनना है, और अगर आप मेरी जब वीडियो देखते हो तो आप इन क्वेश्चनों को लिख सकते हो, एक पेपर पेन रख सकते हो, वरना अगर आप नहीं भी यहाँ से कर सकते तो आप यहाँ से बस वीडियो देख लो और इनकी जो पीडीएफ है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, मैं वहाँ पे पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूँ मैं आज का टॉपिक। पहला ये जो चैप्टर है ये है फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, पहली बुक का। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के नाम लिखो, यानी कौन कौन से जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन के उभर कर सामने आए जो अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। आसियान हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, ठीक है, चाइना हो जाएगा, और ये सब ये जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन के उभर सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक बोल रहा हूँ, सॉरी, क्वेश्चन है वो ये है कि चीन में मुक्त द्वार की नीति कब चलाई गई, यानी कि ओपन डोर की जो नीति है चीन में वो कब चलाई गई। तीसरा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है वो ये है कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं। तो मैं आपको सारे आंसर तो नहीं बता रहा, मैं बस ये बता देता हूँ कि अमेरिका ने अपने पश्चिमी यूरोप के देशों को दूसरे विश्व युद्ध के बाद मदद की थी, वही मार्शल योजना है। अगला है चौथा क्वेश्चन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना कब हुई संगठन की, 48 में। अगला है यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई, 49 में हुई थी। इकोनॉमिक कम्युनिटी गठन की स्थापना कब हुई, 57 में हुई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई। अपना संविधान बनाने की कब कोशिश करी इसने, तो ये आप मुझे कमेंट में लिख के देना है आपको कि इसने कब अपना संविधान बनाने की कोशिश की, और लेकिन यह असफल रहा था उसमें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो यूरोपीय संघ के पास अपना क्या क्या है, संविधान में तो असफलता ही है। इसके पास अपना झंडा है, अपना राष्ट्रगान है, अपना मुद्रा है और अपना स्थापना दिवस है, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ में 5 नए तथा 5 पुराने देशों के नाम बताओ। ये भी आपको मुझे कमेंट में लिख के बताने हैं, 5 न्यू देश और 5 पुराने देश कौन से हैं। नए देश और पुराने देश आपको मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी की बुक में आपके इस चैप्टर में जो मैप है उस मैप में आपको नए और पुराने सभी तरह के देशों का नाम पता लग जाएंगे। यूरोपीय संघ की विशेषताओं को विस्तार से समझाओ। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में अगर आपने मैंने इन सभी चैप्टर पे वीडियो बना रखी है। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे और आपका चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है मैंने, एक खालिस्तान दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पहला है डैश और डैश। यूरोपीय संघ के दो देश हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं, फ्रांस है और ब्रिटेन है, ये दोनों। इसके बाद है दुनिया की दूसरी बड़ी सेना किसके पास है, इसी के पास है, यूरोपीय संघ के पास। यूरोपीय संघ में कुछ विवाद भी हैं, विस्तार से बताओ। इसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है सेपरेट, जरूर देख लें वो। किन 2 देशों ने यूरो मुद्रा मानने से मना कर दिया था, तो ये याद रखना, इन्होंने मॉन्स्ट्रिक्ट संधि और ये यूरो मुद्रा मानने से मना कर दिया था। इनका नाम है डेनमार्क और स्वीडन, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। अगला है आसियान का पूरा नाम बताओ। आसियान की स्थापना दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान हो गया, स्थापना कब हुई, 1967 में हुई, ये बता देना है। अगला क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना के समय कौन से देश तथा बाद में कौन से देश शामिल थे। हाँ, शुरू में 5 थे, बाद में 5 जुड़ गए थे, आपको नाम बताने हैं। आसियान के उद्देश्य क्या है ये बताना है, तथा आसियान शैली क्या है ये बताना है। अगला है आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ कौन से हैं, विस्तार से लिखो। फिर है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, उद्देश्य बताओ। क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई थी, उद्देश्य वगैरह आप देख लेना वहाँ से। आसियान विजन 2020 क्या है, ये जो चैप्टर है 20 चैप्टर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है 20वां।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आसियान विजन 2020 क्या है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किन 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया? सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान और यूरोपीय संघ के झंडे की विशेषता बताओ। इन दोनों के अपने अपने फ्लैग हैं, झंडे हैं, और आपको ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। चीन का प्रभाव इतना बढ़ा हुआ क्यों है? क्या कारण है जो चीन का प्रभाव इतना बढ़ गया है या बढ़ रहा है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, चीनी क्रांति कब हुई? 1949 में हुई थी। अगला है, चीन में 1972 में कौन पीएम थे? चाओ एन लाई थे उस टाइम पे। चीन में किसने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा? चाओ एन लाई थे, इन्होंने ही रखा था। अगला क्वेश्चन है, खेती और उद्योगों का निजीकरण चीन ने कब किया, कब हुआ, इसके क्या परिणाम हुए? फिर नेक्स्ट है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे विश्व व्यापार संगठन, में चीन कब शामिल हुआ? ये है हमारा 27वां प्रश्न। 2001 में हुआ था शायद, मुझे ध्यान नहीं है, 2001 ही है वैसे इसका आंसर। अगला है, चीन में इतना विकास होने के बाद भी कुछ समस्या हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो समझाओ। ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, वरना आप मेरी वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको सारे जवाब मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के संबंधों को विस्तार से लिखो। और फिर है कि भारत और चीन के बीच किन बातों को विवाद है, इस पे भी मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, चौथे चैप्टर में। प्रश्न आगे 31वां जो प्रश्न है वो ये है कि भारत और चीन युद्ध कब हुआ? बहुत ईजी है, 62 में हुआ था। अगला है, राजीव गांधी ने कब चीन का दौरा करा? ये भी बहुत आसान है, 88 के आसपास किया था इन्होंने। तो यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं करा है तो। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये रहा आपके सामने, आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है नंबर, आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, ऐड मी, और अपना नाम भी लिख देना और ये भी लिख देना आप कहाँ से हो, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। लेकिन दोस्तों, ग्रुप में ऐड होने से पहले एक शर्त मेरी ये है कि आप तभी ग्रुप में ज्वाइन होएं